Hello, welcome back 10th class students. Okay, your new chapter has been started before. Now on next page we are continuing, okay, the last paragraph of second page. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination means एक ऐसे फ्रेंड की तलाश एनी फ्रेंड को बहुत पहले से थी कि कोई ऐसा फ्रेंड मिले जिससे मैं अपने दुख दर्द बांट सकूं. ओके, आई कुड शेयर माई फीलिंग्स, आई कुड शेयर माई सॉरो, हैप्पीनेस एंड ईच टाइप ऑफ फीलिंग्स. ओके, तो इसके लिए उसे एक फ्रेंड की ज़रूरत थी, ट्रू फ्रेंड. भले ही कम व्हाट मे, ओके, कम व्हाट मे, शी हैड beautiful family, she had all the companions, means surrounding was superb, but the lack of true friend had been there. अब देखिए, इसीलिए कहा है टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग एवेटेड फ्रेंड, यानी कि इस इमेज को बढ़ाने के लिए आगे कि कैसा फ्रेंड मैं चाहती हूँ अपनी इमेजिनेशन में. आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन मीन्स लिखना, टू राइट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, यानी कि जिस तरह बाकी सब लोग या जेन्युइन पर्सन्स जो हैं आम तौर पर अपनी बातें जिस तरह से इस डायरी में लिखते हैं अपनी, मैं वैसी बातें डायरी में लिखना पसंद नहीं करूँगी. आई डिडंट लाइक टू डू सच टाइप ऑफ डीड्स व्हाट कैजुअल पीपल डू. ओके, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. मैं उस डायरी को अपना एक मित्र बना रहना चाहूँगी. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और उसने अपने इस फ्रेंड का नाम किटी भी रखा, एक नाम भी रख दिया उसने इस डायरी का, किटी. नेक्स्ट पेज. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, यहाँ तक कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को, जिस तरह से मैं किटी के साथ शेयर कर रही हूँ, इन सब बातों को कोई पहचान सके, कोई समझ सके, रियलाइज कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है अभी मेरी नज़र में. If I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life. यदि मुझे अभी मौका मिले कि मैं इस डायरी में लिखना शुरू करूं, तो मैं बाकी लोगों की तरह इधर उधर की बातें लिखना पसंद नहीं करूंगी. मैं अपना एक शॉर्ट बायो स्केच शुरू करूंगी इसमें. Much as I dislike doing so. Okay, my father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. यानी कि मेरे फादर जो मेरे लिए बहुत ही पूजनीय रहे हैं, हमेशा से प्यारे रहे हैं और रिस्पेक्टेबल रहे हैं, जब उनकी मैरिज हुई तो उनकी एज कितनी थी, लिखी हुई है 36, और मेरी मदर की एज थी 25. जब तक इनकी ये एज नहीं होगी इन्होंने शादी नहीं की. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. इनकी सिस्टर का जन्म हुआ 1926 में फ्रैंकफर्ट में. राइट, नेक्स्ट. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और इनका जन्म हुआ 12 जून 1929 को. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. जब तक मैं 4 साल की थी मैं कहाँ पर रही, फ्रैंकफर्ट में. राइट, माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 और मेरे फादर जो है 1933 में हॉलैंड की तरफ उसकी तरफ बढ़ गए. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और मेरी मदर बाद में उनके साथ हॉलैंड गई सितंबर में. वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एकिन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, और मुझे और मेरी सिस्टर को मेरी ग्रैंड मदर के पास भेज दिया गया उनके साथ रहने के लिए. मेरी ग्रैंड मदर ने हमें बहुत अच्छे से ब्रॉटअप किया. मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी, यानी कि जैसे धीरे धीरे जब वो सेटल हो गए मेरे मॉम डैड हॉलैंड में, तब उन्होंने हमें बाद में हॉलैंड बुलाया. कब बुलाया, 1 by 1, एक साथ हम दोनों को नहीं बुलाया. मैं फरवरी में गई और मेरी सिस्टर जो है वो दिसंबर में गई. व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट. देखिए बहुत अच्छी लाइन है. व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट. मैं किसकी तैयारी कर रही थी, मार्गरेट के बर्थडे की प्रिपरेशन. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6. मैं वहाँ पर कितने टाइम तक रही, जब तक कि मैं 6 साल तक नहीं होगी, 6 ईयर्स मैंने कंप्लीट नहीं किए. मैं कहाँ पर पढ़ी, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल.
at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cuprus, the head mistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heart-breaking farewell. जब मेरी फेयरवेल वहाँ से हुई तो हम दोनों की ही आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं वहाँ से विदा ले रही थी जब. In the summer of 1941, okay, grandma fell ill. और देखिए grandma उनकी बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही loved one, बहुत ही respectable थी उनकी दोनों नातियों के लिए. किनके लिए? मार्गरेट और दूसरी तरफ कौन थी? एनी फ्रैंक. In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. मेरी grandma का operation हुआ, इसलिए मेरा birthday बहुत अच्छे से धूमधाम से celebrate नहीं किया गया. Little celebrations थी मेरी birthday पर. Grandma died in January 1942. grandma की death हुई 1942 में और वो बीमार हुई थी 1941 में. No one knows how often I think of her and still love her. और किसी को ये अंदाज़ा नहीं है कि मैं अपनी ग्रैंडमा को कितना प्यार करती थी और उनकी डेथ के बाद मुझे बहुत ही ग्रेट शॉक हुआ. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. ठीक है, grandma की candle बाकी जलाई गई उनकी याद में, और मेरा बर्थडे जो लिटिल सेलिब्रेशंस के साथ थोड़ा सा इनकम्प्लीट था उसे नेक्स्ट बर्थडे के साथ जोड़ दिया गया. मीन्स नेक्स्ट बर्थडे उनके पेरेंट्स ने कहा कि हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. इसलिए वो अपनी डायरी को बहुत ही डेडिकेशन के साथ एक्सेप्ट करती हैं, राइट? Now on next page, dearest Kitty. Dearest Kitty मीन्स अब किटी कौन थी? उनकी डायरी. अब वो डायरी में क्या क्या कोट करती हैं देखिए. अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी नहीं कि उसमें उन्होंने बहुत ही पॉम्प एंड शो और ओवर रिएक्ट किया है. नो, द रियलिटीज व्हाट शी फेल्ट, ओके, द सर्कमस्टांसेस, द गुड फीलिंग्स, द गुड डीड्स, द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, द हैप्पीएस्ट एक्सपीरियंसेस, व्हाट शी फेल्ट, व्हाट शी गॉट, ऑल द एक्सपीरियंसेस वर गेन्ड बाय हर एंड शी noted down. Now starting. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. हमारी पूरी क्लास जो है अपने बूट्स को टैप कर रही थी, फ्लोर पर बजा रही थी. किस तरह से? Because each and everybody was greatly surprised and waiting for the result. Okay, the reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. क्योंकि next meeting में टीचर हमारी बताएंगी कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं इसमें से आगे प्रमोट होंगे और कौन से पीछे रह जाएंगे. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और कम से कम आधी क्लास जो है वो शर्तों पर थी. मीन्स बेट्स लगा रही थी कौन आगे प्रमोट होगा और कौन प्रमोट नहीं होगा. अब देखिए, अब इसमें कुछ नेम्स दिए गए हैं, राइट? जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस. जीएन और मैं, ठीक है, हम दोनों दो लड़कों पर हंसा करते थे जो हमारे जस्ट पीछे थे. सीएन एंड जैक्स हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट, उन्होंने अपनी सेविंग्स जो है बेट पर लगा दी. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट. इट्स You are going to pass. Okay, no, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. यानी कि वो दोनों आपस में बेट्स के लिए इस तरह से आर्ग्यू कर रहे थे, नहीं मैं नहीं तुम, नहीं मैं नहीं तुम, राइट? कि एक दूसरे को वो बेट पर बेस्ड कर रहे थे कि कौन पास होगा आगे और कौन नहीं, right? No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances at my angry. और मेरा गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. इसमें से हो सकता है
आधी से ज़्यादा क्लास जो है वो डमी हो, राइट, ये भी हो सकता है। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, यानी कि टीचर्स के प्रेडिक्शन को कोई भी पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स की नज़र में जो टीचर्स हैं, इस डायरी में जो उन्होंने लिखा है, वो स्टूडेंट्स और जितने भी उनके कंपेनियंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो टीचर्स हैं उनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आई एम so worried about my girlfriends and myself. We will make it. The only subject I am not sure about is math. इन्हें डर था केवल एक सब्जेक्ट में, वो थी उनकी मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स। उस मैथ्स से उन्हें बहुत डर लगता था। Anyway, all we can do is wait. केवल हम एक ही काम कर सकते हैं, इंतजार टीचर की प्रेडिक्शन का। Until then, we keep telling each other not to lose heart. तब तक हम एक दूसरे को ये बता सकते हैं कि एक दूसरे के लिए मोटिवेट है हर एक फ्रेंड, यानी कि हर एक फ्रेंड को हम मोटिवेट कर सकते हैं। डोंट लूज़ योर हार्ट, कीप पेशेंस। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू गॉट ऑल दीज लाइन्स एंड इट विल बी कंटिन्यूड। थैंक यू।